चलो, Recording in so good morning progress. everyone. Last lecture I think we have started discussion about kinematical equations. किया था शुरू. कितने होते kinematical equations? 3 4 5 है कि नहीं? 3 बेसिक इम्पॉर्टेंट, उसके बाद में एक फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बाकी जो है फिफ्थ वन वो हमें यूज़ ही नहीं करना पड़ता है. ठीक है, कौन से थे काइनेमेटिकल इक्वेशन? v इक्वल टू यू प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस एंड वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस एस इन n सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड क्या था? एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस, एंड लास्ट वाला एस इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू इंटू. क्वेश्चन सॉल्व किए थे कुछ? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे और स्टार मार्क करके पॉइंट्स लिखे भी थे. क्या क्या लिखा था? इफ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मीन्स body come to rest. If body is moving with uniform velocity, its displacement is given by a 0 है तो s equals to ut या फिर vt. Then if body starting from rest and moving with uniform acceleration, half of at square. Body not starting from rest moving with acceleration s equal to ut plus half of at का स्क्वेअर. ठीक है, एवढे पॉईंट्स लिहून घेतले होते. त्या बेसवर पण क्वेश्चन झाले होते. किती झाले होते? 2. ठीक है, सो राइट डाउन नेक्स्ट पार्ट. अगर दो बॉडीज एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव होती है तो उस केस में उनका मीटिंग टाइम एंड मीटिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. राइट डाउन. इफ बॉडी ए या फिर कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम ए with uniform velocity of 54 kilometer per hour. 54 kilometer per hour. And then another car from B starting with initial velocity of 4 meter per second moving with an acceleration of 2 meter per second square. 2 meter per second square towards A. If separation between them is 10 meter, 100 meter, देन कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर दे विल मीट. इस टाइप के भी एग्जांपल कल हो गए थे. ठीक है, अगर एक दूसरे के टूवर्ड्स आ रहे तो क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट होगा P जहाँ पे एक दूसरे को वो मीट कर रहे हैं, और P का डिस्टेंस A से अगर x है तो B से कितना बनेगा? 100 माइनस एक्स. अभी भी फिर वही लिखा था कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम. तो ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एक्स हो रहा है, तो स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर मतलब 15 मीटर पर सेकंड. तो ये बनेगा 15 इंटू टी. कौन बना? ये एक्स. उसी तरह से 100 माइनस एक्स इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बनेगा यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. बस क्या करना पड़ेगा? अभी एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा विथ 15 टी. फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी एंड एक्स. करो सॉल्व आगे. कल मॉर्निंग में भी किए थे, इवनिंग में भी किए थे सेम क्वेश्चंस. चलो, क्या है आंसर? x बनेगा 15t और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. सो विल गेट टाइम
टाइम आ गया, उसको पुट करेंगे डिस्प्लेसमेंट में। क्या होगा फिर ये 100 माइनस 15t इक्वल्स टू u कितनी है 4, तो ये बनेगा 4t प्लस a2 कैंसल, क्या होगा टी स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 19t माइनस 100 इक्वल टू 0। क्या ये जहाँ पे a की वैल्यू 1, b c माइनस 100, तो रूट्स फाइंड करने के लिए माइनस 19 प्लस माइनस रूट ऑफ 19 स्क्वायर 361 प्लस 361 का 19 का स्क्वायर 361 प्लस 4ac 4 इंटू 100 400 डिवाइड बाई 2 कितना होगा फिर रूट में 400 प्लस 361 761, रूट में 761 है, कितना होगा उसका रूट 27 पॉइंट या फिर अप्रोक्सीमेटली 27, तो माइनस 19 प्लस 27 अपॉन 2, माइनस 19 प्लस 27 18/2 मतलब 9 सेकंड। इतने टाइम के बाद दे विल मीट। अब कितने डिस्टेंस के बाद होगा 15 इंटू 9 करेंगे तो कैसे 135, दोनों के बिटवीन का सेपरेशन तो 100 मीटर ही है। टाइम फिर से कैलकुलेट करो, देखो 100 माइनस 15t इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर था, यानी 4t प्लस टी स्क्वायर माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 प्लस 4 प्लस 19 माइनस 100 इक्वल टू 0। a1 है, b 19 है, c माइनस 100 है, ठीक है। तो माइनस 19 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 19 स्क्वायर 361 प्लस 4ac तो बनेगा 400 761, हे किती येतं 27 मायनस 19 18 येतं का हो रे। दोनों के बिटवीन का सेपरेशन कितना है 100 मीटर। चलिए तो आप चुकी आंसर का लास्ट टोले का ना, ठीक है। 8/2 मतलब 4 सेकंड, 4 पुट कर दिया मतलब कितना होगा 15 इंटू 4 यानी 60 मीटर फ्रॉम कहाँ से 60 मीटर ए से, तो बी से कितना होगा 40 मीटर। चलो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है और वहाँ पे आपको बोला है कि जो ए है ए कार ए अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं कर रही है। मतलब सिचुएशन क्या है देखो, कार ए स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट एंड वो एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रही है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है मतलब u0 और इसका एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड बी से जो कार स्टार्ट हो रही है उसमें बोला है आपको कि u है 4 मीटर पर सेकंड एंड इसका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ दे आर सेपरेशन बाय or if they are separated by a distance of 1 kilometer then calculate when and where they will meet। चला बसू नका शांत। when and where they will meet कहाँ पे मिलेंगे।
कोणालाच लक्षात नाही आलं का असं काही होतंय म्हणून. देवेश तू पण 135 सांगितलं होतं. हो क्या आंसर 4. फिर से देखो सिचुएशन क्या है कि ए से निकलने वाली कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. बी से निकलने वाली जो कार है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. फिर हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि वो पॉइंट पी पे मिल रहे हैं, तो यहाँ से पी का डिस्टेंस x होगा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो ये बनेगा 1000 माइनस एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई हमें हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1000 माइनस x था मतलब हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. तो ये ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये a के लिए है, ये b के लिए. तो अगेन ये 1000 माइनस a का एक्सेलरेशन कितना है 4, 4/2 मतलब ये बनेगा 2t स्क्वायर, ये बनेगा 4t प्लस ये बनेगा 3t स्क्वायर. क्लियर? अब करो सिंप्लीफाई. क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? सोडवा बसू नका मठ्ठ सारखे. माइनस 2t स्क्वायर इधर आके 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस बनेगा 1000 इक्वल्स टू 0. क्या मिला फिर से? क्वाड्रेटिक. तो क्वाड्रेटिक में a की वैल्यू 5, b 4, c माइनस 1000. ठीक है, तो इसके रूट्स बनेंगे माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a, मतलब ये बनेगा माइनस 4 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 5 20 इंटू 1000 20,000 का रूट कौन है तो 200 कितना होगा 20,000 का रूट 100. देखो क्या आएगा माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कौन 8 प्लस 5 इंटू 4 20 1 2 3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a मतलब ये 10 है इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस. अभी ये 8 छोड़ दो, इस 8 से फर्क नहीं पड़ेगा क्या है? हाँ 4 स्क्वायर 16, बट वो ऐड करेंगे उससे कोई चेंज नहीं होने वाला. ठीक है, तो 20,000 का रूट चाहिए, कितना बनेगा 200 इंटू 10 की पावर प्लस 2, तो 200 का रूट कितना है तो कितना आएगा 141 डिवाइड बाय 10. अगर माइनस लेंगे तो नहीं चलेगा, प्लस लेना पड़ेगा, प्लस 141 माइनस 4 हाँ माइनस 4 प्लस 141 137 डिवाइड बाय 10 13.7 मतलब अप्रोक्सीमेटली 14 सेकंड. इतने टाइम के बाद वो मिलेंगे, तो कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे काय? तू मला सांगत असतो का स्वतः बडबड करत असतो बाळा? हां काय प्रॉब्लेम काय तुझा? काही आहे का काही म्हणजे टॅबलेट वगैरे बंद करून मग एक्सपेरिमेंट करतोय की तू काही? की मला विचारतोय की स्वतः बडबड करत असतो? कारण तू नेहमीच आहे. काय म्हणतो? तू एक काम कर बेटा, एक माईक आणि लाऊडस्पीकर एक तर घेऊन ये, नाही तर ते ट्रान्सलेटर असतो ना तसा एखादा ठेवून घे. तू पुढच्या वेळी जर असं बडबड केली बघ म्हणून टोलीत देत तुला मी. सर तर म्हणतो आणि स्वतःचीच बडबड सुरू करतो. चला सोडवा. प्रणीता हसू नको. मीटर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तेवढंच पाहिजे. ठीक है, तो क्या होगा x बनेगा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. ए कितना था 4, 4/2 मतलब 2, 14 का स्क्वायर 196, कितना होगा फिर 392 मीटर. कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे फ्रॉम ए, तो बी से कितना होगा 1000 माइनस 392. येईल का सगळ्यांना? कॉमन फास्ट करू शकता तुम्ही.
सनी एकदा ट्राई कर. 608. चलो, now write down with star mark. If body is starting from rest, if body is starting from rest, if body is starting from rest, then ratio of displacement of the body, if body is starting from rest, then ratio of displacement of the body in n second to nth second, म्हणजे 5 to 5th, 10 to 10th, कळाल ना, 11 to 11th, मतलब ऊपर n है, नीचे nth सेकंड है, तो इसका रेशियो कितना होगा, करो फाइंड. रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट of the body when it starts from rest in n second to nth second. टी ला एन क्या, एन बोला है ना, एन सेकंड टू एन सेकंड. क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड अगर चाहिए तो फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मतलब ये बनेगा 0 प्लस 1/2 इंटू ए. टी को एन बोला है, मतलब एन स्क्वायर. वही अगर एन सेकंड के लिए रिक्वायर्ड है तो क्या होगा, यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n - 1. अब यहाँ पे u 0 है, मतलब Sn में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, a/2 इन ब्रैकेट 2n - 1. तो पुट करेंगे तो a/2 कैंसिल होके हमें एक्सप्रेशन मिलेगा n² अपॉन 2n - 1. हो गया. चलो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड टू 5th सेकंड इफ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो 5 सेकंड टू 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका रेशियो चाहिए. क्या होगा, सिर्फ n की जगह पे 5 आएगा तो ऊपर आएगा 5² 25 बाय 5 इंटू 2 10 - 1 यानी 9. नेक्स्ट 4 सेकंड टू 4th सेकंड 16 अपॉन 7. नेक्स्ट 10 सेकंड 100 अपॉन 19, कळतं का. नेक्स्ट 25 सेकंड टू 25th सेकंड 625 अपॉन 49. नेक्स्ट 100 सेकंड टू 100th सेकंड 10,000 अपॉन 199 है ना. 125 सेकंड टू 125th सेकंड. आता अवघड झालं आहे की नाही, स्क्वेअर असं होऊन द्यायचं 125 इंटू 125 अपॉन 249. बरोबर है, हो गया आंसर. ठीक है. तो अगर आपको स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड टू n सेकंड कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशन यूज करना है. क्लियर. चलो नेक्स्ट. इफ अ बॉडी कवर्स 31 मीटर, इफ अ बॉडी कवर्स 31 मीटर in 5th second, if a body covers 31 meter in 5th second and 61 meter in 7th second, then calculate the initial velocity, calculate the initial velocity and acceleration of the body. तो initial acceleration इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है. देव करो कैलकुलेशन. कंडीशन क्या है, देखो पर्टिकुलर nth सेकंड बोला है, मतलब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे,
एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। अभी डायरेक्ट तो आंसर आएगा नहीं, तो क्वेश्चन पढ़ के जो डेटा समझ में आता है उसको अगर पुट करेंगे तो पहले केस में बोला है डिस्प्लेसमेंट कितना है 31, u कितनी है मालूम नहीं, उसको वैसे रहने दो, a मालूम नहीं है, तो ब्रैकेट में क्या होगा 2n माइनस 1 होता है, n कितना है 5, 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 इक्वल टू 2u प्लस 9a, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। पढ़ रहे दोघं मारावर त्याला मी तिकडे येईपर्यंत, नंतर आपण घेऊ जोरात जोरात। शुभम बाजूला येऊन टोले द्यायची त्याला आज। काय केलं आपण इथं, ये 2 था ना डिनोमिनेटर में, अरे खरंच तो काय, ये 2 डिनोमिनेटर में था, ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया, 31 का डबल 61, 62 है ना, u का डबल 2u, ये 2 कैंसिल होके क्या बचेगा 9, ठीक है। नेक्स्ट सेम इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 61 इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एज इट इज, एन कितना है 7, 7 इंटू 2 14 माइनस 1 13, तो फिर से क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 61, कितना होगा इक्वल्स टू 2u प्लस 13a, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इतपर्यंत क्लियर है। अब दो इक्वेशन आपको आपके सामने बोर्ड पे, हमें u एंड a फाइंड करना है। क्या करना होगा, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2u कैंसिल होगा ना, का नहीं होगा, अरे कळतं का नहीं, असं कधी केलंय का, सेकंड माइनस 1 क्या होगा, इधर भी प्लस 2u माइनस 2u, 2u कैंसल, 122 माइनस 62, शुभम तो समोर येऊन बस, ठीक है, कितना होगा 60 इक्वल टू 13a माइनस 9a, 14a, सुप्रिया दे टोले 60 इक्वल टू 14a, तो a कितना बनेगा 14 कोण म्हटलं होतं 4a, अब क्या होगा a इक्वल्स टू 15, तो एक्सेलरेशन आ गया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अभी एक्सेलरेशन आ गया और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, कहाँ से फाइंड करेंगे, हाँ 15 ला 52 करायचं, ओके वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा अनिरुद्ध, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। चलो यहाँ पे a की वैल्यू 15 पुट कर दो, कितना होगा फिर ये 135 प्लस से इधर आके माइनस 135 प्लस 62, नहीं पहले चेक करावं लागेल आपल्याला, नहीं तो उलटवले जाईल, ठीक है। 62 माइनस 135 73 74 अपॉन 2 36 37, हे बघा बाकीचे कळतंय का तुम्हाला काय चाललंय, यांच्याकडे लक्ष देऊ नका। एक्सेलरेशन तक सबको क्लियर था, कैसे आ गया वंस अगेन, उन्होंने बोला है कि 31 मीटर इन 5 सेकंड है, तो हमने s इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 में वैल्यू पुट कर दी। ये 31 यहाँ पे है, u की जगह पे u है, a बाई टू मालूम नहीं है, ब्रैकेट में 2n माइनस 1 होता है, n 5 था, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 1 9 आ गया। इतपर्यंत क्लियर है। फिर 2 कैंसिल करने के लिए थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 31 का 62, u का 2u, 2 कैंसिल होके क्या बचा 9a। अब सेम डेटा पुट किया ये सेकंड कंडीशन का, तो इक्वेशन बना 61 इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 13। अब फिर से 2 कैंसिल करने के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 61 का डबल, हे कसं आलं कळाल सगळ्यांना सनी, ओके। देन ये बनेगा 2u प्लस ये बना 13a। बाद में हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, कैसे किया, 122 इक्वल्स टू 2u प्लस 13a माइनस 62 इक्वल टू 2u प्लस 9a, इसको बोला जाता है 2 माइनस 1। अब माइनस कर रहे हैं मतलब सबके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, तो ये प्लस 2u माइनस 2u, तो 122 माइनस 62, हे बघून सांगू नका, आलं का तुमचं कॅल्क्युलेट करून, ठीक आहे। 60 इक्वल टू 13 माइनस 9
तो ए कितना आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अभी हमें यू फाइंड करना है, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू एक तो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, कहीं पे भी पुट करो, यू विल गेट द आंसर। फर्स्ट इक्वेशन में करते तो क्या होगा 31 इज इक्वल्स टू यू प्लस 15/2 इंटू 9 67.5। तो u कितना मिलेगा 31 माइनस 67.5 यानी फिर से 36.5 माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा बॉडी इनिशियली जिस डायरेक्शन में मूव हो रही थी वो अलोंग नेगेटिव एक्सिस थी, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, बाद में डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, तो ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? चलो सेम टाइप का सॉल्व करो। 13 मीटर इन 7th सेकंड 13 मीटर इन 7th second and 31 meter in 5th second. If a body covers 13 meter in 7th second and 31 meter in 5th second, then calculate acceleration and initial velocity of the body. Calculate acceleration and initial velocity of the body. Calculate initial velocity and acceleration of the body. बोलो क्या आंसर? सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। देखो इक्वेशन कौन सा यूज होगा, nth सेकंड दिया है मतलब u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 वाला sn कितना है 13, u मालूम नहीं है, a/2 अननोन है, 7 इंटू 2 14, 14 माइनस 1 मतलब 13 आ रहा है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सनी तो क्या होगा ये 26 इक्वल टू 2u प्लस 13a। फर्स्ट इक्वेशन समझते हैं सनी तुला ये। नेक्स्ट सेम इक्वेशन में नेक्स्ट पार्ट पुट करेंगे तो क्या होगा, अरे एक मिनट 31 इन 5th घ्या अँड 31 इन 7th घ्या, असं उलटं झालं ना ते, असं होऊ शकतं का? काय येड्या कपड्याने तुमच्या तेही लक्षात नाही आहे ते। हां चलो क्या होगा 13 इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन 9, तो क्या होगा अभी ये 2 से मल्टीप्लाई करके 26 इक्वल्स टू 2u प्लस 9a। सेम वे ये बनेगा 31 इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इंटू 13, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 इक्वल्स टू 2u प्लस 13a। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। करो कैंसिल फिर से, क्या होगा 2u कैंसिल, 13 माइनस 9 4a इक्वल्स टू 62 माइनस 26। हाँ शुभम जोरात करा पटपट सगळे, 62 माइनस 26, 62 माइनस 26 36। बाळांनो सबट्रॅक्शन करायची। श्रवण खुशी कमॉन फास्ट यू कॅन। हे बघा 62 माइनस 26, 12 मधून 6 जातात का? तो कितना आ रहा है ये 36 इक्वल्स टू 4 है, तो काय 9, हाँ 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू पुट करो यहाँ पे कहीं पे भी और कैलकुलेट करो यू कितना है।
-22.5 अगेन माइनस आ रहा है, इट मीन्स डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, चलो अभी सेम क्वेश्चन जिसमें प्लस आने वाला है, 31 मीटर इन थर्ड सेकंड अँड 61 मीटर इन फिफ्थ सेकंड। चला आता सगळ्यांचं करेक्ट आलं पाहिजे। उद्याचं काय शेड्यूल्ड लेक्चर आहे का कुठले बाकीचे? किती वाजता आहे? केव्हा पण दिल्लीत चालते। अजून काय शेड्यूल आहे? 1 ते 4 मध्ये सगळे फ्री येऊ द्या, 1 PM to 4 PM। म्हणजे कसं आहे, 10 to 11 टेस्ट कौन सी, 1D प्लस डायमेन्शन्स, देन 11 to 12 तुम्हाला ब्रेक लागतो, मग 12 to 1 अगेन टेस्ट कौन सी, रोटेशनल मोशन है ना, एंड 4 to 5 अगेन टेस्ट कौन सी, जो इवनिंग को लेक्चर चल रहा है उसमें कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 तक के सॉल्व एंड अनसॉल्व एग्जाम्पल्स के लिए बोला था। ठीक है, तो कल ऐसे 3 टेस्ट है एंड उसको छोड़ के 1 PM to 4 PM सब फ्री है ना। ठीक है, थोड़ा पार्टी वगैरह दिवाळीची काय ना काय 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 इथंच असता का? ठीक आहे, थोडं दिवाळीचं सेलिब्रेशन करायचं आपल्याला, जेवण नाही बट ब्रेकफास्ट पिझ्झा वगैरे असं काहीतरी पार्टी द्यायचं चालू आहे। ठीक आहे ना, 1 दोन्ही सोबत करो ना। चलो आंसर आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ गए सबको? आप मॉड्यूल में सेम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आज के आज सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड डाउट नहीं आएगा। अभी थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, क्वेश्चन रिलेटेड टू रिएक्शन टाइम। क्वेश्चन रिलेटेड टू रिएक्शन टाइम, राइट डाउन रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम मतलब क्या होता है, सुना है कभी रिएक्शन टाइम? नहीं, क्या होता है रिएक्शन टाइम? सनी काय म्हणतोय तो? ऑनलाईन लेक्चरमध्ये ऐकलं होतं आहे की नाही, बाकी काही माहीत नाही। रिएक्शन टाइम काय ऐकलं होतं बेटा? गाडी येते मधूनच, कोणतरी गाडी येते आणि तेव्हा ब्रेक दाबायची वेळेस बरं वाटत नहीं है ना। रिएक्शन टाइम मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल रोड पे अपन गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, कार चला रहे, साइकिल चला रहे, कौन सी भी गाड़ी चला रहे, नहीं तो पायाची गाड़ी चला रहे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हम अगर स्पीड में हम चल रहे, आपल्याला समोर कळतं काहीतरी दिसतंय है ना, एखादी गाडी आहे एमर्जन्सी ब्रेक दाबते किंवा स्पीड ब्रेकर आला, खड्डे आले, ठीक आहे, किंवा छोटं बाळ एखादं रोडवर येतं आहे, किंवा अजून कोणीतरी आपल्याकडे लक्ष नहीं है ना, रोड क्रॉस करते हैं, अपनी गाड़ी इकडून चालली ती येडं तिकडं बघते है। ठीक है, तो उस केस में हमें समझ में आता है कि हमें अभी क्या करना है, गाड़ी को रोकना है, बराबर है। तो ये डिसाइड होने के बाद, समझने के बाद जब हम एक्चुअल ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक्स अप्लाई करने तक थोड़ा सा टाइम लगता है, कळालं ना। इसको बोला जाता है रिएक्शन टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग। कहते हैं रिएक्शन टाइम मतलब क्या होता है, जैसे कार चला रहे है ना, स्पीड है 180-120 km/h, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद तो वो रुक जाएगी, नो इश्यू इन दैट। लेकिन हमने देखा है कि रोड पे कोई तो आ गया, अगर ब्रेक्स नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो उड़ून जाणार, बरोबर शिकाऱ्याला की उड़ून जाता होणार। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि ब्रेक्स अप्लाई करना है, ये समझ में आने के बाद हमारी जो बॉडी है ब्रेन में डिसीजन होने के बाद एक्शन लेने के लिए कुछ टाइम लेती है और उसको बोला जाता है एज ए रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो ये रिएक्शन टाइम में क्या होगा, कंडीशन क्या होती है, देखो उसके ऊपर क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी है। कंडीशन क्या होती है कि हमारी गाड़ी जो है वो चल रही है विथ 90 km/h, समझ में आ रहा है, और हमने देखा कि 100 मीटर अवे क्या है, चांगला एग्जाम्पल घेऊ। ठीक है, स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, खड्डा है, रोड वाहून गेलाय,
एंड हमें वहाँ पे क्या करना है, कार को रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि अभी कार रोकनी है, उसके लिए हमने ब्रेन में डिसीजन लिया और ब्रेन ने फिर क्या किया, अकॉर्डिंगली एक्शन ली, फिर काय तुमच्या बायोमध्ये नर्वस न्यूरॉन कोणतरी सिस्टम ॲक्टिवेट झाली है ना, लेग्स को ऑर्डर चले गए, ब्रेक्स पे मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है और फिर ब्रेक्स अप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, काही इन्स्टंट होतं, असं वाटतं आपल्याला इन्स्टंट होतं बट नाही होत, ठीक है ना, टाइम लगतो। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसको 0.4 टू 0.5 सेकंड लगते हैं, थोड़े मंदबुद्धि होंगे तो उनको 0.6 0.7 अशा लोकांना ड्राइविंग लाइसेंस द्यायचं नाही, अशा रूलमध्ये असतं, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है। तो हाँ, तो इसको बोला जाता है रिएक्शन टाइम। तो ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम क्या होगा, हाँ उनकी रिएक्शन टाइम क्या होता, कोणाच्या गाड्या पार्किंगमध्ये आहे का, कोणाकोणाच्या आहेत, ते जीप काढाय प्रॉब्लेम आहे का, जीपच्या समोर लावलाय का, एक 5 मिनटात गाड्या काढून ये परत, मला गाडी काढायची होती, ठीक है। उसके बाद अपन रिएक्शन टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो मॉड्यूल निकालो कॉमन फास्ट, और मॉड्यूल में से कल की यूनिट टेस्ट में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सॉल्व करो, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम एंड मोशन अंडर ग्रेविटी साइमल्टेनियसली वी विल स्टार्ट ऑन मंडेज लेक्चर, चलेगा। सो आज के लिए इतना ही है, करो कंप्लीट, थैंक यू। टेस्ट है ना उद्या।